में बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब में भीषण शीतलहर और घना कोहरा। बता दें आपको, पंजाब में अगले 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे, जहां कुछ जिलों में बूंदाबांदी बारिश की संभावना तेज हो रही है। बठिंडा की बात करें, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। और देखिए, लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। एक बार मैं भावना के पास चलूंगी। भावना, देखिए, पंजाब के भी लोगों को कोई राहत नहीं है। भावना, कैसे आखिर घरों में लोग सुरक्षित रहें और क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है? भावना जी देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, उसकी वजह से पूरी उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है कड़ाके की सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, हर जगह इसी तरीके की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। वहीं तापमान जो है लगातार लुढ़कता जा रहा है और कड़ाके की सर्दी के कारण कहीं ना कहीं लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और पंजाब के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि अगले 2 दिनों तक पंजाब में इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। बादल जो है वो बने रहेंगे, धूप निकलने की आशंका बेहद ही कम बताई गई है। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पंजाब का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है और उसी तरीके की स्थिति पूरी उत्तरी मैदानी इलाकों में भी बनी हुई है। वही ठंड से राहत पाने के लिए लोग जो है घरों से ना निकलने को मजबूर हो रहे हैं और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए साफ तौर पे गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर जरूरत है तो ही घर से बाहर निकले और कई जगहों पर देखा गया है कि कड़ाके की सर्दी के कारण स्कूल जो है वो 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चूंकि दिल्ली के साथ साथ तमाम राज्यों में जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होती जा रही है। वहीं शीतलहर का प्रकोप जिस तरीके से जारी है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोग जो है बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ सीजनल चेंजेस होते हैं वहीं लोगों को खांसी, जुकाम, कफ इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का सामना जरूर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जहां लोग ठंड से बचने के हर तरीके के उपाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों में हीटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही घर से कम निकले इस चीज को भी ध्यान दे रहे हैं ताकि कड़ाके की सर्दी का प्रकोप उनकी सेहत के ऊपर जो है असर न डाल पाए। ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार झारखंड का रुख करते हैं। बिहार झारखंड में भीषण शीतलहर का कहर जारी है। पटना समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको, 24 घंटे घना कोहरा और तेज शीतलहर की जानकारी सामने आ रही है। झारखंड के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। घने कोहरे से ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों को लगातार परेशानी हो रही है और देखिए, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और चलिए एक बार लखनऊ का रुख करेंगे। सिद्धार्थ, देखिए, ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। राज्य के पूरे हालात को बयां कीजिए जरा दर्शकों को, सिद्धार्थ। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पूर्व से पश्चिम तक लगातार ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है और खास करके सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए, क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश में बंद है सभी जिलों में, लेकिन कहीं ना कहीं ओपीडी में बच्चों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और खास करके जिनको पहले से कोई बीमारी है, जो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ पेशेंट है और खास करके जो हार्ट पेशेंट है, उनकी भारी भीड़ देखने को अस्पतालों में देखने को मिली। लगातार जो है ये इसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, हार्ट संबंधित या किसी को सांस संबंधित अस्थमा है, तो वो बाहर ना निकले, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब कोहरा है उसके बाद जो ठंड ज़्यादा पड़ रही तो इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास करके ओपीडी में बच्चों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आए, पिछले 5 सालों में इतना कभी इस जनवरी के महीने में इतना कभी तापमान में गिरावट नहीं देखने को मिली। तो और कहीं ना कहीं पारा पिछले 5 सालों में इतना नहीं लुढ़का था। और आपको बता दें, लखनऊ में ज़्यादातर तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार 7 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, सुबह करीब 7 बजे के करीब 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो लगातार कहीं ना कहीं अभी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ जो सृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्रशासन लगातार इसको लेकर तैयारी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, तैयारियां पूरी हैं। और आपको बता दें, खास करके ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे से लेकर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार अधिकारियों को ये कहा गया है कि आप ग्राउंड जीरो पर रहें और लगातार ये देखते रहें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। रैन बसेरे की ठीक है, एक बार मैं राजेश का रुख करूंगी। राजेश, एक बार राजेश बताइए, पानीपत में अगर हम जनजीवन की बात करें, कितनी अस्त व्यवस्था सामने आ रही है राजेश?
देखिए, मैं बता दूं कि रैन बसेरे की मेरे साथी बात कर रहे हैं, दिल्ली से भावना भी बात कर रही थी कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। पानीपत की जी। अगर बात की जाए तो पानीपत में रैन बसेरे ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां लोगों का पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि रोड से हटकर रैन बसेरे बनाए गए हैं, ना कोई साइन बोर्ड लगाया गया है। आप रैन बसेरों की हमने रियलिटी चेक किया था, वहां भी बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि लोगों को उनका पता नहीं है। अगर वहां लोग नहीं पहुंचते हैं तो वो सड़कों पर ही सोते हैं। अगर मैं मौत के आंकड़ों की बात करी तो ठंड से मौत का आंकड़ा अब तक 5 हो चुका है। जो बेसहारा और असहाय लोग जो सड़कों कोई पर सोते तस्वीर हैं, उनकी मौत का आंकड़ा अब तक 5। जी, जी। अभी कुछ मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी जो 3 दिन पहले आखिरी मौत, जो 5वीं मौत है, अभी 3 दिन पहले हुई थी। मैंने राजेश मैं चाहूंगी एक बार आप विजुअल्स दिखाइए दर्शक को, ताकि जानकारी ज्यादा स्पष्ट हो कि क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कि फिलहाल की स्थिति, आप कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है और कोहरा बिल्कुल घना छाया हुआ है। और अगर बात की जाए एडवाइजरी की, सड़कों पर पुलिस ट्रैफिक की जो है, ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है, वाहनों को आराम से चलाएं, तेज गति पर ना चलाएं। और दूसरी ओर प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, अगर आप अलाव सेकते हैं, सर्दियों में अलाव सेकते हैं, तो अलाव का सहारा बंद कमरे में ना ले, क्योंकि बंद कमरे में भी मौत का आंकड़ा हरियाणा के अंदर 9 हो चुका है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि रोहतक में, कुरुक्षेत्र में 5 और 4 9 का आंकड़ा मैं बता दूं अब तक हरियाणा के अंदर अंगीठी बंद कमरे में सेकने से हो चुका है। वहीं बात की जाए तो बेसहारा और सड़कों पर सोने वालों का आंकड़ा पानीपत में 5 का हो चुका है। और लगातार यह जो ठंड पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन को अस्त करके रख दिया है। अगर लोग घरों से निकल रहे हैं तो कुछ जरूरी काम से ही निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड और शीतलहर और तीसरा प्रदूषण की मार भी यहाँ पानीपत में ज्यादा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक कोहरे के साथ साथ एक चादर प्रदूषण की भी यहाँ लगातार बनी रहती है। 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत में दर्ज किया गया है। जी ठीक है, एक बार अकरम से मैं सवाल लेना चाहूंगी। अकरम, ये बताइए कि देखिए लगातार भावना, सिद्धार्थ और राजेश बता रहे हैं कि छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अगर मैं वहां की स्थिति पूछूं तो बच्चों की क्या हालत है अकरम? देखिए, जिस तरह से सर्दी का असर हो रहा है, उससे बड़े बुजुर्ग बच्चे तो प्रभावित हैं ही। इसके अलावा जो ओपीडी है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से कोल्ड डे बना हुआ है और ऐसे में टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। इसकी एक और वजह ये भी है कि दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ जो यमुना है वो निकल रही है, और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के और नोएडा के हिंडन नदी है जो बह रही है। तो इससे जो सर्दी और कोहरे का असर है वो डबल देखने को मिल रहा है। और जहां तक बच्चों और बुजुर्गों की बात की जाए तो जो जिला अस्पताल है वहां से भी चेतावनी जारी की गई है कि सर्दी को लेकर एक तरफ तो स्कूल बंद है, ऐसे में परिवार से भी अपील की गई है कि वो बच्चों को खासकर और बुजुर्गों को घर से जरूरी काम हो तभी निकलने दें, सर्दी के तमाम उपाय अपनाए जाए। इसके अलावा देखिए, हाईवे की बात करी जाए तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जितना पिछली बार हमने देखा था घना कोहरे और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट थे वो लगातार हो रहे थे, तो इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, जो चुनौती है पुलिस के सामने, ट्रैफिक पुलिस के, कि जो कोहरा होता है उसकी वजह से एक साथ हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं। इसको लेकर भी पुलिस के सामने चुनौती है, जिससे निपटना होगा। हालांकि स्पीड लिमिट कम की गई है, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी बात करें, जो सर्दी है उसने लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ाई हुई हैं, और ठंडी हवा सुबह से चली हुई है। टेम्परेचर बेहद कम है, 4 से 5 डिग्री है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों की अगर जैसे बात करी जाए तो वहां तक भी जो ठंड और कोहरे का असर है उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है। शीतलहर इतनी है कि हाथ सुन्न कर देती है, और इससे बचने के लिए देखिए, जितने जिला प्रशासन और चूंकि ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण है, तो वहां से रैन बसेरे की व्यवस्था जरूर की गई थी। ठीक है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोहरे के कारण ट्रेन सेवाओं पर भारी असर पड़ना है। जहां आपको बता दें 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चलाई जा रही हैं। कई सुपरफास्ट ट्रेनें देरी से चलाई जा रही हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी कोहरे का खास असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कोहरा बढ़ता जा रहा है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से बने हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 सालों में इतना तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज नहीं किया गया था। और चलिए इसी पर खबर लेंगे। भावना सिसोदिया लगातार दिल्ली से लाइव जुड़ी है। भावना, देखिए अब यातायात भी भावना बाधित होता नजर आ रहा है, क्या जानकारी आपके पास इसके बाबत? भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से दिल्ली में और उत्तर मैदानी इलाकों में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है, घने कोहरे की वजह से जो है रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात भी जो है पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। जहाँ जो ट्रेनें हैं वो देरी से चलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं काफी सारी
सारी फ्लाइट्स जो है वो जहां देरी से उड़ान भर रही हैं, तो कुछ फ्लाइटों को घने कोहरे के कारण जो है कैंसिल भी करना पड़ रहा है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना ना हो पाए। ये कहा जा सकता है कि जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप के कारण, तो वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण जो है रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बात की जाए तो सड़कों पर चलने वाले वाहन की जो रफ्तार है वो भी थमती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं तीन तरफा लोगों को मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक तरफ AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है, कड़ाके की ठंड का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है, तो वहीं शीतलहर का प्रकोप भी जो है लगातार जारी है। अगर अब दिल्ली के आसमान की बात की जाए, बादलों की बात की जाए, तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी और आपका शुक्रिया। और चलिए अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। MDH कसूरी मेथी